तो भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ योद्धा चुनते वक्त फ्रांस का सुपर राफेल का ऑफर काफी पसंद आ रहा है और अब इस फाइटर जेट को भारत लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगा। खुलासा हुआ है कि भारत अब 10-20 नहीं 114 राफेल फाइटर जेट का सौदा कर सकता है। दरअसल भारत ने एक ऐसा आकलन किया है जिसके बाद भारत एक नहीं पूरे 114 राफेल खरीद सकता है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि भारत लगातार अपनी MRFA डील के तहत बेहतर विमानों की तलाश कर रहा है और इस दिशा में अमेरिका से लेकर जर्मनी और रूस से लेकर स्वीडन, फ्रांस सबके सब भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं। लेकिन भारत जिस देश के ऑफर पर ठहरा है वो है फ्रांस और उसका राफेल विमान। फिलहाल भारत ने फ्रांस को मरीन राफेल के लिए 36 विमानों को ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन भारत चाहता है कि भारत MRFA डील भी फ्रांस के साथ ही करें। अब में एक नया मोड़ आ सकता है जिसमें भारत फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल विमानों की खरीद कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारत और फ्रांस की दोस्ती और सुपर राफेल खरीदने के भारत के प्लान को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर अपना व्यू जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, फ्रांस के 100 से ज्यादा राफेल विमानों को खरीदने के प्रस्ताव पर भारत के रक्षा एक्सपर्ट्स ने नया खुलासा करते हुए बताया है कि इसमें 2 विकल्प भारत के पास होंगे। एक तो इन्हें भारत सीधे ही फ्रांस से खरीदे और दूसरा ये भारत खुद इन विमानों का तैयार करे। अब इन दोनों बातों को लेकर निचोड़ सामने आया है, जिसके बाद अब भारत कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर भारत सीधे ही फ्रांस से ये विमान खरीदता है पूरी तरह से तैयार किया हुआ, तो भारत को ये विमान कितने का पड़ेगा? तो फ्रांस से सीधे राफेल जेट्स खरीदने में पहले से बने हुए विमान खरीदना शामिल है। 36 राफेल जेट्स के पहले सौदे की कुल लागत भारत को लगभग $1.7 बिलियन पड़ी थी। इस सौदे में हथियार प्रणाली, रखरखाव पैकेज और भारतीय पायलटों और इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल था। इस हिसाब से प्रति जेट की कीमत लगभग $241 मिलियन थी, जिसमें लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट पैकेज शामिल था। अब अगर भारत को अगले 114 फाइटर जेट्स खरीदने हैं तो महंगाई और उत्पादन लागत के कारण उनकी कीमत बढ़ सकती है। अगर हम माने कि अगले 5 सालों में महंगाई दर 5% सालाना रहेगी तो 2028 तक प्रति जेट की कीमत लगभग $308 मिलियन हो सकती है। इसका मतलब 114 जेट्स के लिए कुल लागत लगभग $45 बिलियन हो सकती है, जिसमें हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव भी शामिल होगा। अब हम आते हैं दूसरे विकल्प पर, यानी अगर भारत इस विमान को खुद तैयार करे तो क्या होगा? यदि भारत इन राफेल जेट्स को अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाता है तो कई अन्य खर्चे सामने आएंगे, जैसे कि तकनीकी ट्रांसफर, स्थानीय असेंबली, सप्लाई चेन की स्थापना और श्रम यानी लेबर की लागत। शुरुआत में भारत अगर इस विमान को बनाता है तो उसके सेटअप की लागत और तकनीक को अपनाने के कारण प्रति जेट की लागत अधिक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन स्थिर होगा और बढ़ेगा तो फिर लागत में कमी आ सकती है। दसोल्त को भारतीय कंपनियों को तकनीक और उत्पादन ज्ञान ट्रांसफर करना होगा, जो महंगा और समय लेने वाला होता है। उत्पादन लाइनों की स्थापना, भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना और एक स्थानीय सप्लाई चेन का निर्माण करना भारी निवेश की मांग करेगा। प्रारंभिक उत्पादन दौर में लागत बढ़ सकती है और विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती चरणों में मेक इन इंडिया के तहत निर्मित राफेल की लागत सीधे फ्रांस से खरीदने की तुलना में 10 से 15% अधिक हो सकती है। इसका मतलब पहले बैच के लिए प्रति जेट की कीमत लगभग $340 मिलियन हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे भारतीय उत्पादन सुविधाएं और कुशल बनेंगी, प्रति जेट की लागत घटकर $300 मिलियन हो सकती है, लेकिन यह बिना किसी नई अपग्रेड के पहले दिन से ही एक कॉन्फ़िगरेशन में होगी। यानी 114 जेट्स का निर्माण भारत में करने की कुल लागत लगभग $36.5 बिलियन हो सकती है, जिसमें तकनीक ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय श्रम लागत शामिल हैं।
यानी अगर भारत को कम लागत में 114 फाइटर जेट खरीदने हैं तो भारत को फ्रांस से बना बनाए जेट ही खरीदने होंगे। हालांकि इसको लेकर आपका क्या कुछ सोचना है? भारत को ये राफेल जेट खुद बनाने चाहिए या फिर फ्रांस से लेने चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।